दोस्तों, सोचिए एक क्रिकेटर मैदान पर सिर्फ रन बनाकर करोड़ों नहीं कमाता, लेकिन अगर वही क्रिकेटर मैदान से बाहर भी ऐसा सिस्टम बना ले जिससे उसकी कमाई सिर्फ उसके खेलने पर डिपेंड न करे, तो फिर वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहता, वह एक ब्रांड बन जाता है। और इस मामले में भारत के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक विराट कोहली है। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर विराट कोहली ने ऐसा क्या किया कि उनकी पहचान सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही। कैसे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी, फिटनेस, फैशन और पॉपुलैरिटी को एक बड़े बिजनेस इकोनॉमिक्स में बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर विराट कल क्रिकेट खेलना बंद कर दे तो भी उनकी ब्रांड वैल्यू क्यों बनी रह सकती है। आज की वीडियो में हम इस पूरी स्ट्रेटजी को समझेंगे। उसे जानने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कविराज, और जो पिछले 3 महीनों से यूट्यूब पर मोटिवेशन प्लस मनी प्लस साइकोलॉजी कंटेंट वीडियोस बनाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। क्या विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर नहीं बने? जब विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट में कदम रखा था तब उनकी पहचान एक अग्रेसिव और टैलेंटेड यंग क्रिकेटर की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी इमेज को बदलना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मुझे अच्छा क्रिकेटर खेलना है, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बनाई और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। क्योंकि बिजनेस की दुनिया में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, आपकी आइडेंटिटी भी बिकती है। और विराट ने अपनी आइडेंटिटी को एक ब्रांड में बदल दिया। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को आज इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन विराट कोहली ने फिटनेस को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना दिया। उनकी फिजिक्स, उनकी डाइट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डिसिप्लिन, इन सब ने मिलकर एक अलग इमेज बनाई। अब लोग विराट को सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं देखते, लोग उन्हें फिटनेस इंस्पिरेशन की तरह भी देखने लगे हैं। और यही बिजनेस के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस आपके लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगे तो आपके पास सिर्फ एक ऑडियंस नहीं रहती, आपके पास इन्फ्लुएंस आ जाती है। और इन्फ्लुएंस को ब्रांड पैसे देकर खरीदते हैं। आज के समय में किसी सेलिब्रिटी की ताकत सिर्फ टेलीविज़न या न्यूज़पेपर में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसकी ऑडियंस होती है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी मैसिव फॉलोइंग को सिर्फ फ़ोटोज़ डालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को शोकेस किया। फिटनेस, ट्रैवल, फैशन, ट्रेनिंग, फैमिली मोमेंट, क्रिकेट और पर्सनल थॉट्स, इससे ऑडियंस को ऐसा महसूस हुआ कि वे सिर्फ विराट को खेलते हुए नहीं देख रहे, बल्कि विराट की लाइफस्टाइल को भी देख रहे हैं। यहीं से सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर के बीच का अंतर कम होने लगता है, और फिर ब्रांड्स के लिए विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं रहते, वह एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। अब जानते हैं ब्रांड विराट के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला, वह खुद करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च करे। दूसरा, वह ऐसे व्यक्ति के साथ काम करे जिस पर करोड़ों लोगों का अटेंशन पहले से मौजूद है। विराट कोहली इसी अटेंशन इकोनॉमिक का बड़ा उदाहरण है। उनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा अलग अलग कैटेगरीज के ब्रांड्स को मिलता है। फैशन से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर लाइफस्टाइल तक, कई तरह के ब्रांड्स सेलिब्रिटीज़ एंडोर्समेंट के ज़रिए अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। और विराट की स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज उनकी कम्युनिकेशन वैल्यू को बढ़ाती है। अब जानते हैं, लेकिन असली खेल सिर्फ एंडोर्समेंट का नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है, अगर कोई सेलिब्रिटी सिर्फ दूसरे ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट करता है तो वह पैसे ज़रूर कमा सकता है, लेकिन उसकी अर्निंग की लिमिट होती है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे लोगों को प्रोडक्ट बेच रहा है। विराट ने इससे आगे जाने की कोशिश की, उन्होंने खुद के बिजनेस और ब्रांड्स में भी कदम रखा, यानी दूसरों के ब्रांड्स को प्रमोट करने के साथ साथ अपना ब्रांड भी बनाया, और यही डिफरेंस बहुत बड़ा था। अब जानते हैं 1-8 नाम से लाइफस्टाइल ब्रांड तक विराट की जर्नी। विराट कोहली से जुड़ा सबसे चर्चित बिजनेस वेंचर्स में से एक है 1-8 की शुरुआत एक लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी ब्रांड के रूप में हुई और इसे फैशन तथा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से जोड़ा गया। यह स्ट्रेटजी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विराट की सबसे बड़ी एसेट क्या है? उनकी पर्सनैलिटी। तो उन्होंने उसी पर्सनैलिटी को प्रोडक्ट कैटेगरी से कनेक्ट किया। यानी अगर कोई विराट को पसंद करता है, उनकी स्टाइल पसंद करता है,
उनकी फिटनेस पसंद करता है तो वही ऑडियंस उनके ब्रांड से जुड़े प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट ले सकती है। यही सेलिब्रिटी ब्रांडिंग का बेसिक फार्मूला है। आप जानते हैं रॉन्ग फैशन को बिजनेस में कैसे बदलते हैं। विराट की फैशन आइडेंटिटी का फ़ायदा उठाने वाली दूसरी बड़ी कहानी है। रॉन्ग ने यूथ फैशन स्पेस में अपनी पहचान बनाई। यहाँ विराट की इमेज का फ़ायदा साफ दिखाई देता है, क्योंकि यंग ऑडियंस विराट को सिर्फ क्रिकेट की तरह नहीं देखती। उनकी हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका एटीट्यूड, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, इन सब का फैशन मार्केट में वैल्यू है। और यही वजह है कि सेलिब्रिटी और फैशन ब्रांड्स का कनेक्शन इतना पावरफुल होता है। सेलिब्रिटी अटेंशन लाता है, ब्रांड उस अटेंशन को प्रोडक्ट में बदलता है। अब जानते हैं विराट के रेस्टोरेंट और लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में। विराट की बिजनेस जर्नी सिर्फ क्लोथ्स और इंडोर्समेंट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी स्पेस में भी इंटरेस्ट दिखाया। यह स्ट्रेटजी भी समझने लायक है, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में सिर्फ खाना नहीं बिकता, एक्सपीरियंस बिकता है। अगर किसी रेस्टोरेंट का नाम एक बड़े सेलिब्रिटी से जुड़ा हो तो लोगों में क्रेजी पैदा होती है। लोग जानना चाहते हैं वह जगह कैसी है, वहाँ क्या मिलता है, क्या ये सेलिब्रिटी वाला वाइब है, और यही क्लोजिटी कस्टमर ट्रैफिक में बदल सकती है। अब जानते हैं विराट की सबसे बड़ी ताकत क्या है। विराट की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, ब्रांड बनने के लिए सिर्फ फॉलोअर्स होना काफ़ी नहीं, आपके फॉलोअर्स को आप पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। विराट ने कई वर्षों में अपनी पब्लिक इमेज बनाई। उन्होंने फिटनेस को सीरियसली लिया, उन्होंने परफॉर्मेंस को मेंटेन किया, उन्होंने डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाया। इससे उनकी ऑडियंस के दिमाग में एक परसेप्शन बना, और यही परसेप्शन कम्युनिकेशन वैल्यू बनाता है। अब जानते हैं उन्होंने अपनी कमज़ोरी को भी स्ट्रेंथ क्यों बना दिया। विराट की पर्सनैलिटी हमेशा साथ नहीं रही, उनका अग्रेसिव एटीट्यूड भी उनकी पहचान का हिस्सा है। लेकिन यही चीज़ समय के साथ उनके ब्रांड पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। यानी जो चीज़ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वीकनेस हो सकती है, विराट ने उसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेलिब्रेशन, उनका मैदान पर अग्रेशन, सब मिलकर एक रिकॉग्नाइजेबल पर्सनैलिटी बनाते हैं, और मार्केटिंग की दुनिया में सबसे वैल्यूबल चीज़ों में से एक है। लोग आपको देखते ही पहचान जाए, यही एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की पहचान है। अब जानते हैं विराट ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, लाइफस्टाइल बेचा। यह शायद उनकी पूरी स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी बात है। विराट कोहली अगर सिर्फ शूज़ बेचते हैं या सिर्फ क्लॉथ्स बेचते हैं तो उनका बिजनेस एक नॉर्मल सेलिब्रिटी ब्रांड जैसा होता, लेकिन उन्होंने एक लाइफस्टाइल इमेज बनाई। फिटनेस, फैशन, ट्रैवल, लग्जरी, स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन और एम्बिटेशन। अब ऑडियंस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखती, ऑडियंस सोचती है मैं भी विराट जैसी लाइफस्टाइल चाहता हूँ। यही इंस्पिरेशन मार्केटिंग है। जब लोग प्रोडक्ट खरीदते समय सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि उससे जुड़ी आइडेंटिटी खरीदने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लेसन क्या था? अब इस पूरी कहानी को विराट से निकलकर अपनी ज़िंदगी पर लगाइए। मान लीजिए आपके पास कोई स्किल है, एडिटिंग, गेमिंग, फिटनेस, बिजनेस, एजुकेशन, क्रिकेट या कंटेंट क्रिएशन। अगर आप सिर्फ अपनी स्किल बेचेंगे तो आपकी इनकम आपकी वर्किंग हाउस से जुड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किल के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं तो कहानी बदल जाती है। लोग आपको आपके काम से पहचानने लगते हैं, और फिर आपके पास फ्यूचर में कई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। अब जानते हैं विराट की स्ट्रेटजी को एक फॉर्मूले में समझिए। विराट कोहली की जर्नी को अगर एक सिंपल फॉर्मूले में समझना हो तो वह कुछ ऐसी होगी: टैलेंट, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, ऑडियंस, पर्सनल ब्रांड, ट्रस्ट, बिजनेस, मल्टीपल इनकम सोर्स। और यही असली खेल है। अब जानते हैं यही कारण है कि उनका ब्रांड क्रिकेट से बड़ा हो सकता है। तो अगली बार जब आप विराट कोहली को मैदान पर खेलते हुए देखें तो सिर्फ ये मत सोचिए ये एक महान क्रिकेटर है। एक दूसरी नज़र से देखिए ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी स्किल को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ऑडियंस को और अपनी पॉपुलैरिटी को एक बड़े पर्सनल ब्रांड में बदलने की कोशिश की। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक खिलाड़ी और एक ब्रांड के बीच, क्योंकि खिलाड़ी मैदान में परफॉर्मेंस करता है और ब्रांड अपने दम पर
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसे व्यक्ति की होगी जिसने बिना करोड़ों रुपए से शुरुआत किए एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।